दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल ने सीबीआई की ओर से हुई गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की थी। इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने सुनवाई की। दोनों पक्षों की तरफ से दिन भर दलीलें पेश की गयी। हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि 5 तारीख को वेतन और 10 तारीख को पेंशन कर्मचारियों को मिल जाएगी। हिमाचल की वित्तीय परिस्थिति पिछले 2 दशकों से ठीक नहीं है। समय समय पर हमने लोन भी लिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए मजबूत कदम उठाकर पहल की है। इस मुद्दे पर राजनीति कम होनी चाहिए। सबको मिलकर इस पर मंथन करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कानून व्यवस्था पर दिए गए बयान के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये राजद की परंपरा बन गई है। इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये राजद की परंपरा बन गई है। राजद कार्यकर्ता उद्दंड होना बंद करें, रंगदारी देना बंद करें, अपराधियों को संरक्षण देना बंद करें। ये संभव नहीं है। कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उस दरबार के वो एक प्रमुख व्यक्ति हैं। अगर सही में प्रधानमंत्री का ख्वाब उनमें देखते हैं तो थोड़ा सा राहुल गांधी को नसीहत भी दे, क्या बोलना है और राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पर कैसे बोलना है, और थोड़ा होमवर्क करना सिखाएं। आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव पर बीजेपी नेता ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि मैं पार्टी नेतृत्व का आभारी हूं। मुझे फिर से बादली विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका मिला है। तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। जनता ने लगातार 10 वर्षों का काम देखा है। आगे कहा कि मुझे घोषणा पत्र बनाने का काम भी मिला है। पिछले दिनों ऋषिकेश में शराब कारोबारी द्वारा यूट्यूबर योगेश डिमरी को बुरी तरह से पीटा गया था, जिसके बाद उन्हें ऋषिकेश एम्स में भर्ती किया गया था। तो वहीं अब कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऋषिकेश में यूट्यूबर योगेश डिमरी पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से माफिया के चंगुल में फंस चुकी है। ये घटना इसकी गवाह है। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने प्रतिक्रिया दी है। जगदम्बिका पाल ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक को सरकार ने रेफर किया है जेपीसी के लिए। उन पर आज जेपीसी की महत्वपूर्ण बैठक है। आगे उन्होंने कहा कि आज हमने 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय को बुलाया है। आज पूरे दिन बैठक चलेगी और वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा नेता अनुराग ठाकुर जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। किश्तवाड़ में उन्होंने भाजपा उम्मीदवार शगुन परिहार के समर्थन में पदयात्रा कर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान वे किश्तवाड़ स्थित शहीद स्मारक पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही हजारों की संख्या में मौजूद भाजपा समर्थकों को भी संबोधित किया। वहीं अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। साथ ही कहा कि विधानसभा चुनाव होते ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। शिक्षण दिवस के मौके पर उत्तराखंड के 19 शिक्षकों को वर्ष 2023 में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को बधाई और शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने शैलेश मटियानी पुरस्कार के तहत मिलने वाली धनराशि को बढ़ाकर 20,000 रुपए किए जाने की घोषणा की है। हरियाणा में बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद जिस तरह से पार्टी नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आई है और इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है, उस पर कांग्रेस की सांसद कुमारी शैलजा ने तीखी टिप्पणी की है। शैलजा ने कहा कि जो 10 साल सत्ता में रही उसकी ये हालत है। उन्होंने हार मान ली है।